पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹248.38 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 बढ़ा दी गई। मिट्टी का तेल ₹1.48, लाइट डीजल ₹2.61 सस्ता। LPG का घरेलू सिलेंडर भी ₹34.09 महंगा। ओगरा ने नई कीमत ₹254.19 फी किलो मुकर्रर कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म, तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। FBR का कहना है कि अब तक 50,10,000 से ज्यादा गोशवारे जमा करवाए जा चुके। 1.25 अरब से ज्यादा की रकम इकट्ठी हो चुकी। अब गोशवारे जमा कराने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स होगा। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फोन सिम ब्लॉक, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। FBR को अक्टूबर में टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 100 अरब का शॉर्टफॉल। ज़राए का कहना है कि अक्टूबर में 880 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। हदफ 980 अरब रुपए मुकर्रर था। रवां माली साल टैक्स शॉर्टफॉल 191 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। और सदर आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान के मुताबिक सदर मुमलिकत गुज़श्ता रात दुबई पहुंचे थे। जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ। सदर आसिफ जरदारी के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर किया गया। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। बिलावल भुट्टो से मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राबता। सदर आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। कहा सदर आसिफ जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। PIA की निजकारी के लिए बोली। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम 10 अरब रुपए में PIA खरीदने को तैयार। निजकारी कमीशन ने रेफरेंस प्राइस 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। शॉर्ट लिस्ट की गई 6 कंपनियों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड ने बिडिंग में हिस्सा लिया। कंपनी को कीमत बढ़ाने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन कंपनी ने रकम नहीं बढ़ाई। मामला काबीना की निजकारी कमेटी को भेज दिया गया। ज़राए का कहना है इस कीमत पर PIA फरोख्त नहीं की जाएगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है हुकूमत ने रेफरेंस प्राइस हकीकत से करीब नहीं रखी। निजकारी ना हुई तो 1 साल में 100 अरब का मजीद खसारा होगा। 400 दिनों की मेहनत जाया होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर। वज़ीर आज़म ने गजा जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कतरी हम मनसब से भी मुलाकात की। कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में ज़राअत, IT और सयाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म और अमीर कतर ने कतर म्यूजियम में पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर आर्ट गैलरी का दौरा किया। खिताब में कहा कतर हमारा दूसरा घर है। कतर में मुकीम पाकिस्तानी ताल्लुकात मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कहा नुमाइश से दोनों मुल्कों की सकाफत को उजागर करने में मदद मिली। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। जेल हुकाम ने कहा लिख कर दें कि सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। सियासी बात ना करें तो क्या मौसम और क्रिकेट पर बात करें। जेल के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा मुलाकात की इजाजत ना देना तौहीन अदालत है। असद कैसर ने मुल्की तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। कहा दूसरी जमातों को भी साथ मिलाएंगे। जल्द ग्रैंड सियासी बैठक बुलाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते, तब तक आते रहेंगे जब तक उम्मत का लीडर जेल से बाहर नहीं आता। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आईन से मुतसादिम करार दिया। कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आईन और इजहार राय की आज़ादी से मुतसादिम है। हाई कोर्ट का फैसला। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की शिक बताई गई थी। PTI ने शिक 265 कलअदम करार देने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने कहा इस्लामाबाद की अदालतों के कैदी भी अडियाला जेल में कैद के बायस दायरा इख्तियार में आते हैं। पंजाब हुकूमत ने जवाब तलब करने के 3 माह बाद तक जवाब जमा नहीं कराया।
हमारी ये जंग जारी है। इस दफा ये फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। इस बार निकले और वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, घर से बता कर जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का पैगाम, कहा फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। अब समझ आ गई, इज्जत, शराफत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। जब खून का रंग लाल है तो मतलब इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। हमने खुद मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं। हकीकी आजादी मांगने के जुर्म में ही आज बानी पीटीआई जेल में है। इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई, अब तुम्हारा इख्तिदार नहीं आने वाला। वजीर आला पंजाब के अली अमीन गंडापुर पर वार, बोली हम पर तनकीद करने वाले और बहतान लगाने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। ये चीफ जस्टिस को नहीं मानते, लेकिन उनकी हलफ बर्दारी में फ्रंट सीट पर मौजूद थे। तकरीब हलफ बर्दारी में देखकर समझ नहीं आया हंसूं के रोंग, ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। तरक्की और खिदमत में नून लीग का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बानी पीटीआई से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस के अरकान को खत, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को 160 अरकान पार्लियामेंट ने खत लिख दिया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी पीटीआई के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। किसी दूसरे मुल्क के अरकान को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। आम इंतखाबात पर कांग्रेस अरकान के ख्यालात गलत हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर इलेक्शन को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया है। Legal proceedings against the former Prime Minister are matters for the Pakistani courts to decide. The allegations that the U.S. played any role in his removal from office are false. We've gone over that any number of times from this podium. बानी पीटीआई को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। तर्जुमान से सवाल किया गया, लतीफ़ खोसा ने कहा डोनाल्ड लू साजिश में मुलव्विस थे, ट्रंप जीते तो बानी रिहा हो जाएंगे। जिस पर मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया, साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है, फैसला पाकिस्तान। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा ढील चाहते हैं ना कोई डील, लेकिन उसूलों पर इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू हो सकती है। 26वीं आईनी तरमीम से आइन की रूह, अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया। अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। ये चाहते हैं अंधेरे कमरे में सजाएं दी जाएं। ऐसा नहीं होने देंगे, जल्द एहतजाज का ऐलान करेंगे। लाहौर में आज शाहराहों पर ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज। निजी और सरकारी इदारों में 50% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बाकी अफराद वर्क फ्रॉम होम करेंगे। खुसूसी बच्चों को 1 नवंबर से 31 जनवरी तक छुट्टी देने का फैसला। इस्लामाबाद बैंक डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने का शुबा। खुद को एसपीयू का अहलकार जाहिर करने वाला बावर्दी शख्स पुलिस रूट हेडक्वार्टर से एसएमजी और जैकेट लेकर फरार हो गया। पुलिस जराये का कहना है कि सिक्योरिटी इदारों को शुबा है कि शहर में हालिया बैंक डकैतियों में यही गन इस्तेमाल हुई। इस्लामाबाद में खातून ने कार छीनने की कोशिश नाकाम बना दी। कार का दरवाजा जबरदस्ती खोलकर चोर को भागने से रोक दिया। घर के अफराद और गार्ड ने चोर को दबोच दिया।